सो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्केट को लेकर के। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे भी बाजार में हमें बड़े उतार चढ़ाव आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग देखोगे भी निफ्टी आपको 100 पॉइंट के करीब दिखाई दे रहा होगा। इधर आप लोग देखोगे भी जो सेंसेक्स है इसमें भी हमें 0.53% के आसपास की तेजी दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी भी 0.5% के ऊपर में, IT इंडेक्स भी 0.5% की तेजी के अंदर हमें शो हो रहा है। बट यहाँ पर एक चीज और आप लोग नोट करोगे, जो स्मॉल कैप इंडेक्स है इसके अंदर हमें जो अभी करीब 0.39% के 0.38% के आसपास की जो करेक्शन है वो शो हो रही है। इधर मार्केट के ऊपर भी आप लोग देखोगे भी कभी तेजी बन रही है तो कभी गिरावट का प्रेशर बन रहा है। तो क्या चल रहा है बाजार में, तो बहुत सी भाइयों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। तो देखो भी आज के दिन 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल को जो ना आपको भी पता होगा जो रेसिप्रोकल टैरिफ है या फिर जो ना भी ऑटो के ऊपर जो टैरिफ है या फिर और भी बहुत सारी खबरें हमें देखने को मिली है टैरिफ से रिलेटेड। तो इसलिए यहां पर हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि टैरिफ को लेकर जो खबरें सामने आ रही है ना भाई, वो पब्लिक के अंदर डर बना रही है। ठीक है, कल आपने FIDI का डाटा भी देखा होगा, मार्केट में भी बड़े उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो इसलिए यहां पर हमें अतिरिक्त सावधानी बरतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहां पर अगर आपके पास कंपनियों के शेयर हैं, जैसे कि कल मैंने 50 शेयरों के बारे में आपको बताया था, 50 कंपनियों के बारे में मैंने आपको डिटेल जानकारी दी थी। ये जो 50 कंपनियां हैं ये बड़े उसमें रहने वाली है भाई। ठीक है, तो इसलिए वहां पर आपको जो है भी थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास है वो 50 कंपनियों के शेयर, तो वहां पर आप लोगों को जो है भी थोड़ी सी अतिरिक्त सावधानी बरतने के साथ साथ आपको जो है भी आगे के बारे में भी सोचना है, थोड़ा विचार बना के चलना है। ठीक है, आगे आपकी मर्जी भी, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बनाते हो, क्या आपको रखना है, क्या आपको बेचना है। तो चलिए एक बार देख लेते भी रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के क्या खबरें आ रही है बाजार में और इस वक्त हमें जो है भी किन खबरों के ऊपर जो है भी ध्यान देना चाहिए। तो चलो जानते डिटेल में। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी यूएस मार्केट में कल कैसे रहे हैं हालात, वो आपने आई होप देखे होंगे। बट इस वक्त आप लोग देखोगे भी रेसिप्रोकल जो टैरिफ है के ऐलान से पहले अमेरिकी बाजार में हमें क्या कुछ देखने मिले, क्या संकेत आए हैं, वो आपने कल के दिन देखा होगा। तो यहाँ पर देखोगे भी अमेरिकी बाजार कल मिले जुले बंद हुए हैं और तीनों प्रमुख इंडेक्स में दिन के निचले स्तरों से रिकवरी दिखी है। टेक शेयरों में भी आप लोग देखोगे खरीदारी लौटने से यह रिकवरी देखने को मिली। अभी जो IT स्टॉक्स है ना भी, ठीक है, उनके अंदर थोड़ी बहुत रिकवरी आई है, तो बाजार रिकवर किया है। यहाँ पर देखोगे अमेरिकी शेयर बाजार में मंगलवार को उतार चढ़ाव देखने को मिला है। सेम कंडीशन हमारे यहाँ पर भी बनी हुई है भाई, बाजार में बड़े उतार चढ़ाव आ रहे हैं, निचले स्तरों से रिकवरी ले रहे हैं तो ऊपरी स्तरों से गिर भी रहे हैं। इस वक्त आपने नोट किया होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी अतिरिक्त सावधानी बरतना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अभी कमजोर आंकड़े को जो ना भी असर हमें देखने मिले। देखो जो मैन्युफैक्चरिंग डाटा आया है, ठीक है, यूएस का जो मैन्युफैक्चरिंग डाटा आया है वो आपने देखा होगा भी, और फरवरी के जॉब ओपनिंग के आंकड़े भी आपने देखे होंगे। उम्मीद से कमजोर आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कमी आई है और इससे चिंता भी बढ़ती दिखी है भाई। तो ये आपके सामने अभी जो भी डाटा आया है, जो भी आंकड़े आए हैं, जैसे कि आप लोग देखोगे भी जो PMI आंकड़े आए हैं इसके अंदर हमें जो अभी गिरावट देखने को मिले प्रीवियस के मुकाबले, फरवरी के मुकाबले मार्च में गिरावट आई है। और इसके साथ साथ आप लोग जो अभी जॉब डाटा की अगर बात करें तो जॉब डेटा भी प्रीवियस के मुकाबले कमजोर आए हैं। तो ये आंकड़े अमेरिका के लिए थोड़े से नकारात्मक रहे हैं अभी, जो बाजार के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब आपको दिखाते भी और क्या जो आंकड़े वो आते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त करेंसी की बात करें तो करेंसी आप लोग देखोगे भी हमें पॉजिटिव दिखाई दे रही है, डॉलर पॉजिटिव है और ये हमारे लिए एक नेगेटिव साइन है भाई। इसी के चलते यूएस फ्यूचर्स की बात करें, डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर, S&P 500 फ्यूचर्स, यहाँ पर हमें प्रेशर दिखाई दे रहा है, क्रूड ऑयल में तेजी है, ये भी हमारे लिए एक नेगेटिव संकेत है। ठीक है, और यूरोपियन मार्केट्स तो कल एक अच्छी खासी तेजी के साथ क्लोजिंग ली है भाई, बहुत अच्छी बात है। बट हमारे बाजार यहाँ पर बड़ा उतार चढ़ाव दे रहे हैं अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में, इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरतो हुए। देखो कब कहाँ से क्या मूव नेगेटिव बन रहे हैं, क्या पॉजिटिव आ रहे हैं, कहाँ से तेजी बन जाती है। 5 मिनट के अंदर अंदर बड़ी कैंडल्स में बड़ा मूव आता है मार्केट में। तो इसलिए ऐसे मार्केट में थोड़ी सावधानी बरतना भी। बाय होल्ड सेल की मेरी कोई राय नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स बड़ी गिरावट का शिकार हुआ है, जिसके चलते पोर्टफोलियो में भी आपको हेल्दी करेक्शन दिखाई दे रही होगी अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतो। चलिए एक बार चार्ट वगैरह देखते भी निफ्टी का क्या संकेत आ रहे हैं वहां से भी। तो यहाँ पर देखोगे वन डे टाइम फ्रेम पर हमें ऊपर से करेक्शन दिखाई दे रही है भाई। पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में आप लोग देखोगे भी डाउन जो मूव है वो आते हुए नजर आए हैं मार्केट में। आज फिर मार्केट के ऊपर बड़ा प्रेशर है भाई, इस वक्त इसको झेलना पड़ेगा, हमारे हाथ में नहीं और कुछ भी भाई।
ठीक है। इसी के चलते 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप लोग देखोगे भी बड़े मूव मार्केट में बन रहे हैं, नीचे से तेजी भी आ रही है तो ऊपर से गिरावट भी हो रही है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आप लोग देखोगे बड़ी गिरावट के चलते अब फिर से रिकवरी बनी, लेकिन रिकवरी के बाद फिर एक बार बड़ी गिरावट होते हुए नजर आई है। जो इसका 100 EM है लगभग 23,300, वहां से जो अभी फिर से मार्केट ऊपर से गिरते हुए नजर आ रहा है। लेकिन कहां से क्या रिकवरी बनेगी, तेजी बनेगी, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जो सपोर्ट बन रहा है इस वक्त 23,137 के आसपास का है। और बाकी खबरें जो भी आएंगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हो। अगर टैरिफ लगता है तो बाजार में बड़ा भूचाल आएगा भाई, ठीक है। तो टैरिफ के ऊपर भी खबर आएगी तो बताएंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।